मेरा बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुआ, वो कैसे पता चलेगा? मे ओके, बी ये भी इमोशनल। बहुत एब्सोल्युटली नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं फिजिकल अब्यूज, सो फिजिकल अब्यूज आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के जो है कपड़े फटे हुए होंगे, या उसके हाथों में या कहीं पे भी बॉडी के किसी अंग में जो है निशान होंगे, ठीक है, या फेस पे निशान होंगे, तो पता चलता है कि फिजिकली अब्यूज्ड हुआ है। सो ये बहुत ही इजी तरीका है। इनफैक्ट ये अभी सिर्फ मैं फिजिकल सिम्टम बता रही हूँ, इमोशनल सिम्टम्स पे भी आऊंगी मैं। सो ये हमारे फिजिकल सिम्टम्स हो गए कि हमें मार्क्स से पता चल जाता है। कपड़े जनरली अगर मेरे मार्क्स होंगे तो मैं उससे ऊपर के मौसम के हिसाब से नहीं पहनूंगी, मौसम के अनुकूल नहीं पहनना चाहूंगी, बल्कि हाफ स्लीव्स पहननी है तो मैं फुल स्लीव्स पहनूंगी। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि शायद कुछ ना कुछ हुआ है। अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो वो डरे सहमे रहेंगे, उनको हिचकिचाहट होगी किसी ना किसी तरीके से, अकेले रहना पसंद करेंगे। इनफैक्ट फिजिकल अब्यूज में कई बार क्या होता है, गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर इमोशंस भरे पड़े रहते हैं। वो कुछ बोलना भी चाहते हैं पर नहीं बोल पाते क्योंकि डर के मारे। तो यहाँ तो नहीं बोल पाएंगे, पर किसी दूसरी जगह जो है वो एंगर, एग्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगा, स्कूल में निकलेगा या अपने दोस्तों के साथ निकलेगा, और धीरे 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 करके ये और बढ़ता जाएगा। तो तो अगर ये कोई इस बच्चा तरीके का। बहुत ज्यादा हाथ उठाता है, बहुत ज्यादा एंगर शो करता है, मारपीट करता है, चीजें तोड़ता है, तो क्या हम मान सकते हैं कि उसे अब हेल्प की जरूरत है? अ, ये बिल्कुल एक एक निशान, साइन, सिम्टम हो सकता है जिससे कि हमें पता चल सकता है कि उसको जरूरत है। एंड अब वो समय चला गया जबकि हम ये सोचते थे कि अच्छा ये कुछ चीज नहीं है जिसको कि हम सिर्फ फोकस करते थे अपने आईक्यू पे। बट अब ये टाइम आ चुका है जब हमें अपने इमोशंस को भी टैकल करना आना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। अगर आपने देखा होगा उसमें एंगर मैनेजमेंट के बहुत इशू आ चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट के बहुत इशू आ चुके हैं। और ये किस लिए हो रहा है? जनरली जब मैंने स्टडी करा तो मैंने ये देखा कि ये नेग्लेक्ट इसमें से सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि फिजिकल अब्यूज की अगर मैं बात करूं तो हम फिजिकल अब्यूज में फिर भी थोड़ा बहुत कम हो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ अपने टच वाले लोगों के लिए बात करूं, मतलब मदर, फादर, बिल्कुल जो इमीडिएट रिलेशनशिप, उसके अलावा जो है स्कूल में भी अब कम हो चुका है अगर हम बात करें तो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह फिजिकल अब्यूज नहीं होता। दोस्त या फिर स्कूल की वैन्स या किसी और जगह पे फिजिकल अब्यूज हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल अब्यूज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आज हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और उसका ये रीजन भी है क्योंकि हम बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। या तो हम, जैसे कि आपने भी बताया है कि हम लोग जो है, एक रीजन ये भी है कि हम लोग इतने मशरूफ होते हैं अपने काम को लेके, हम मोबाइल में अपने या लैपटॉप्स में अपने मेल्स या इन सब चीजों को लेके इतना हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अपने बच्चे के साथ बैठ के थोड़ा एक गेम भी खेल सके। जब वो आता है हम उसको प्यार से हग करें, या जब वो हमें कुछ बताना चाहता है तो हम बोलते हैं बेटा 1 मिनट, एक लाइन लिखनी है, या थोड़ा देर रुक जाओ। वो जो रुकने की प्रक्रिया है ना, तो क्या होता है, ये धीरे 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 करके उनके माइंड में चली जाती है, और उन्हें लगता है मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, मुझे जो है कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं किससे बात करूं, मैं किसके पास जाऊं। तो वो किसके पास जाऊं का करके क्या होता है कि वो किसी और के पास चले जाता है। और अगर चांसेस ऐसे हाई होते हैं कि वो उनके पास चले जाते हैं जो कि इसी तरीके की बीमारी से शिकार होते हैं, मतलब बच्चे ही, क्योंकि बच्चे बच्चे को ही आपस में ज्यादातर बताता है। ट्रू। और आज के टाइम में बच्चे आपस में जो है सभी 90% अगर मैं बोलूं, अगर मैं WHO की फिगर्स बताऊं तो हर 2 में से 1 बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है। और 25% के करीब जो है टीनेजर्स में बुली भी होते हैं। अब ये बुली भी एक तरीके का बहुत अभी कॉमन हो चुका है, स्पेशली छोटे एज के बच्चों में। और उसका भी रीजन यही होता है कि जो एनवायरनमेंट वो घर के अंदर देखता है, जो एनवायरनमेंट वो बाहर देखता है अपने दोस्तों में, उसी तरीके से वो अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। तो बेसिकली अगर मैं घर में एनवायरनमेंट ऐसा दे रही हूँ, या मैं उसके इमोशंस के साथ ठीक से नहीं उसको जो है संभाल के रख पा रही, उसकी केयर कर पा रही हूँ, या उसको नर्चर कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से वो जो है वो एक अलग दुनिया में चले जाता है, क्योंकि हर एक को कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है बताने के लिए।
और वो बताने के लिए अगर वो अपने माँ बाप के साथ ना जाए और वो किसी और को अपने सीक्रेट्स बता रहा है, सो ये आपके लिए एक बहुत डेंजर साइन बहुत हो सकता है। डेंजर। एंड इसीलिए शायद हर दूसरे में से एक बच्चा जो है चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है। और सीक्रेट छुपाना एक सबसे जो है ना, हर माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज की डेट में अगर मैं किसी को सजेशन देना चाहूंगी तो सीक्रेट ना छुपाए आपका बच्चा, इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत 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 शुक्रिया ममता जी आपका कि आपने इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। मैं आई एम वेरी श्योर कि आप सब इन बातों को सुन रहे होंगे। तरीके से अपने बच्चे से के साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो बातें ममता जी ने बताई। अब एक लास्ट सवाल ममता जी आपसे कि अगर किसी को लगता है कि मेरे बच्चे के साथ किसी भी तरीके का चाइल्ड अब्यूज हुआ है जिसकी वजह से उसकी सोच या उसकी उसकी उसके बात करने का तरीका, उसका आने जाने का तरीका या कोई भी जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, तो किस तरीके से माँ-बाप अप्रोच कर सकते हैं? क्या उन्हें करना चाहिए? ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब भी हमें पता चलता है कि कुछ बच्चे के साथ गलत हुआ है, सो डायरेक्टली बच्चे के साथ ना पूछें, क्योंकि बच्चा जो है डरा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ फिजिकली अब्यूज हुआ है और मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है शायद क्रेच के अंदर उसके साथ कुछ हुआ है, तो अगर मैं उससे पूछूंगी अच्छा क्रेच में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वो डर जाएगा। सो टाइम और स्पेस देना उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए मेरे बच्चे के साथ कि वो मेरे पास आके मुझे खुद बताए। फिर भी अगर वो खुद बता रहा है, चाहे मैं पूछ रही हूँ, तो भी सबसे इम्पोर्टेंट है पहले स्पेस दें, क्योंकि बच्चा अपने उस सेंटिमेंट में नहीं है, उसने कभी नहीं देखा है। सो उसको स्पेस दें। दूसरी बात, उसके अंदर एक गिल्ट होता है कि शायद मेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हुआ, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हुआ, चाहे वो जो भी अब्यूज है। चाइल्ड को लगता है कि शायद ये मेरी गलती है और मैं ही इसमें फॉल्टी हूँ, तो वो बताते हुए हिचकिचाता है। तो पहले सबसे पहले बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है अगर कोई भी टाइप का उसके साथ अब्यूज हुआ है तो। और वो बहुत उसको बता सकता है और वो ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि ट्रस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम आम तौर पे घर पे देखें तो हमारे बच्चे हमसे हिचकिचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर मैं बोलूं, मेरा बच्चा मुझसे हिचकिचाएगा क्योंकि उसको लगेगा शायद मैं पापा को ना बोल दूं, पापा का, क्योंकि इमोशंस अलग होंगे। शायद मैं दादी को ना बोल दूं क्योंकि उनके इमोशंस अलग होंगे, वो किस तरीके से हैंडल करें। तो अगर आपका बच्चा आपके साथ कुछ भी बता रहा है, वो ट्रस्ट को बना के रखना चाहिए। बेशक अगर आप अपने पार्टनर से शेयर कर रहे हैं तो भी उसको उस तरीके से उस माहौल में जो है रखना चाहिए कि बच्चे का ट्रस्ट जो है ब्रीच ना हो जाए। आपको बताना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अब्यूज के केसेस में आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए। आपको पुलिस स्टेशन में जो है इसको रजिस्टर कराना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज के भी जो है अलग अलग स्टेशन होते हैं रजिस्टर्ड। पुलिस, हर पुलिस थाने के अंदर जो है हम इसको नोट नहीं कर सकते हैं, इसके अपने ही जो है थाने होते हैं जिसमें कि हम ये डाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे को सबसे पहले पर थाने और इन सब चीजों में ले जाने की बच्चे को जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंफर्टेबली उसको रखें, उसको बताएं उसका कोई गलती नहीं है, और धीरे धीरे करके जो है उससे एक एक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिसने भी चाइल्ड अब्यूज किया है उसके साथ आपको डील करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बच्चा और डर जाता है, सहम जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा। सो जब भी चाइल्ड अब्यूज हुआ है, लेट दी ऑफिशियल्स डील इनटू इट। तो जो भी पुलिस थाना है वहां पे आप जो भी बच्चे के थ्रू जो भी आपने नोट करी है चीजें, वो आप अपने पुलिस स्टेशन में जो है नियर पुलिस स्टेशन में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से अवेयरनेस भी बढ़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस भी इसका एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे कि आप ये चीजों को और ज्यादा जो है रोक सकते हैं। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज है। अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में अवेयरनेस क्रिएट करिए। तो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और उसी अवेयरनेस क्रिएट करने के मकसद से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये न्यूज़ दिखा रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो। अभी जितनी बातें आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि दुनिया में हर एक बच्चा सेफ रहे,
लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ किसी भी तरीके का अब्यूज हुआ है, तो आपको स्टेप्स बताए हैं ममता जी ने, उस तरीके से काम कीजिए। अब्यूज इतने लेवल पे ना भी हुआ हो तो भी इमोशनल अब्यूज बहुत दफा हम लोग ही कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और नेग्लेक्ट ना कीजिए अपने बच्चे को। सुरक्षित रहिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच ममता जी। बी प्लस नमस्ते टू यू। थैंक यू सो मच अंशु।